बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, मेरे साथ बोरेवाला के प्रोग्रेसिव काश्तकार, तरक्की पसंद काश्तकार रियाज अजीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने गुज़श्ता साल जो गंदम की पैदावार हासिल की 63 मन 37 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से, तो हम जानते हैं कि उन्होंने इतनी जो पैदावार हासिल की है, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया काश्तकारी के लिए और कौन सी उन्होंने वैरायटी है काश्त की कि वो इस कदर जो पैदावार हासिल करने में कामयाब हुए। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रियाज साहब, बताइए कि आप 63 मन 37 किलो फ़ी एकड़ से आपने पैदावार हासिल की गंदम की, क्या तरीक़ाकार आपने इख्तियार किया या कौन सी आपने वैरायटी इस्तेमाल की कि आप इस कदर पैदावार मैं सर अरसा दराज से तेज़ाबी खादों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो असासी खादें मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। जब से तेज़ाबी खादें इस्तेमाल कर रहा हूँ उस वजह से मेरी पैदावार में हर साल इजाफा हो रहा है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2014-15 में तीसरी बार में पहली पोजीशन हासिल की थी। अभी भी ज़िला भर इस साल, आपने बोला पिछले साल नहीं, इसी साल ये इसी गंदम के पीछे हाँ जी, अभी तो नई कास्ट हो रही है, उसमें मैंने ज़िला भर में पहली पोजीशन हासिल की है। तो वैसे भी एवरेज ओवरऑल मैं तकरीबन 10 से 12 साल से मेरी गंदम की पैदावार अल्हम्दुलिल्लाह 60 से 70 मन 72 मन 73 मन तक आ रही है। अच्छा, आप गंदम की कौन सी वैरायटी इस्तेमाल करते हैं या किन किन वैरायटियों को आप समझते हैं कि अगर हमारे काश्तकार भाई वो वैरायटी काश्त करें तो अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं? वैरायटी देखिए, हमेशा ज़मींदार को नई थोड़ी बहुत ज़रूर काश्त करनी चाहिए। मैं पिछले 2 साल से 3 साल से दिलकश काश्त करता हूँ या उसके साथ अकबर करता हूँ। दिलकश पैदावार में हमारे इस इलाके में ओवरऑल बेहतर है। अच्छा, जब आप ज़मीन की तैयारी करते हैं तो उस वक्त आप उसमें क्या तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, कितने हल चलाते हैं, किस तरह ज़मीन की तैयारी करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ज़मीन गंदम के लिए मेरी अपनी राय है, कोई दोस्तों से इत्तेफाक करे या न करे। ज़मीन गंदम के लिए मैं गहरा हल नहीं चलाता, मैं उसका मुँह ज़रूर भी करता हूँ रूट वाटर से, और उसके ऊपर लेज़र करके एक स्वागा दे के 0 ड्रिल से तेरा विद खादे पूरे जितने भी उसको जो चाहिए ना वो पूरे करता हूँ। ज़मीन में भी उसके साथ मतलब सल्फ़र भी, और कोशिश करता हूँ कि जिंक भी ज़मीन के अंदर ही शामिल हो जाए तो पहले पानी को। उसके साथ साथ जितनी चीज़ें हैं ना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से मैं अक्सर लोग स्प्रे करते हैं, मैं ज़मीन के अंदर भी इस्तेमाल करता हूँ। इस तरह मतलब बरवक़्त काश्त, बरवक़्त पानी, बरवक़्त खादें, ये सारी चीज़ें ज़मीन बेहतर पैदावार का हिस्सा होती है। अच्छा, हमारे काश्तकार अक्सर इस बात का शिकवा करते हैं कि उनके जो पैदावारी अखराजात हैं वो ज़्यादा होते हैं, जो उनकी आमदनी आती है कम होती है। तो लामहल्ला पैदावारी अखराजात में खादों का इस्तेमाल है, ज़्यादा खादों का इस्तेमाल हो गया या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल हो गया। तो आप इन खादों के इस्तेमाल में या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के इस्तेमाल में क्या तरीक़ाकार करते हैं? ज़मीन का पहले तजिया करवा लेते हैं या एक अंदाजे से, या जैसे एक रवायती तरीके से खादों फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं वैसे करते हैं? तजिया मैंने पहले 2-3 बार कोशिश की, जिन ग्रुपों को मैंने ज़मीन का सैंपल दिया और अच्छे तरीके से कर नहीं रहे। इस दफ़ा इन्होंने फातिमा फर्टिलाइज़र वालों ने मेरा सैंपलिंग की है, वो बोरे हम लोग देते हैं आपको। मेरी कोशिश होगी कि मैं उसके मुताबिक इस्तेमाल करूँ। जब मैं ये चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ तो उसी हिसाब से मैं फास्फोरस थोड़ी कम इस्तेमाल करता हूँ, पोटाश करता हूँ, नाइट्रोजन करता हूँ। जितने जो हम 16-17 जो ज़मीन का हिस्सा है वो पूरे करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो दूसरा आपने सवाल किया कि लागत ज़्यादा और प्रॉफिट कम है, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 2-3 साल से ज़मींदार का लागत बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है। लेकिन हम लोग क्या करें, इसके अलावा हम लोग काम भी कोई नहीं कर सकते। ज़मीन तो हम लेकर किसी दूसरे मुल्क में जा नहीं सकते। फ़ायदा हो नुकसान हो काश्त इसी को करेंगे बच्चों की रोज़ी के लिए। चलो शायद इस दफ़ा ज़िक्र आ जाए, शायद बहरहाल कोशिश करनी चाहिए अच्छे की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज भी गन्ना खड़ा है, मैंने 5 मरले उसमें कटाई की और मेरा 55 मन उसका वज़न आया। अच्छा, ये बताएं, ये जो खादों का इस्तेमाल करते हैं, कम से कम खाद जो है वो गंदम के लिए कितनी इस्तेमाल करें काश्तकार की बड़ी पैदावार अच्छी? देखिए, खाद अपनी ज़मीन के हिसाब से, मेरी ज़मीन में क्योंकि मैं उसमें जो है ना गोबर वो इस्तेमाल करता हूँ। जब गोबर इस्तेमाल होता है और जंतर भी गाय में काश्त करता हूँ, जब सब्ज़ खाद और दूसरी ये गोबर वाली खाद जिसे हमें वो, जब इन चीज़ों की
मुकम्मल होंगी ना, ऑटोमेटिक ज़मीन का जो आपका टेम्परेचर है वो हमारी अक्सर ज़मीनों का टेम्परेचर 8-9 है, जबकि हमें चाहिए 6-7। वो 6-7 पे रहेगा तो खादें ऑटोमेटिक काम करेंगी। या पीएच की बात पीएच टेम्परेचर पीएच जब 6-7 पे आएगा तो फसल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर ग्रोथ करेगी और पूरी की पूरी खाद इस्तेमाल हो जाएगी। मैं ज़्यादा खाद इस्तेमाल नहीं करता, मैं अक्सर मिक्स ही खादें इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं इस प्लेटफार्म आपके प्लेटफार्म पे ये नहीं बताना चाहता कौन सी कंपनी की, लेकिन मैं फास्फोरस, पोटाश, नाइट्रोजन ये चीज़ें ज़मीन में देता हूँ। सल्फ़र भी साथ होता है, ये ज़मीन के अंदर लाजमी देता हूँ। और बराबर मतलब नाइट्रोजन तो नीचे बहुत कम आती है ना, डीएपी के अंदर तो नाइट्रोजन होती है, क्योंकि मैं डीएपी नहीं इस्तेमाल करता, मैं दूसरा सोर्स जब ये मैं इनकी एनपीके इस्तेमाल करता हूँ फिर भी लहना नहीं देता, अक्सर मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज अजीम साहब। थैंक यू। नाज़रीन, आपने गंदम की काश्त के लिए गंदम की वैरायटी, खादों का इस्तेमाल, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल, गोबर की गली सड़ी खाद और उसके लिए जंतर की सब्ज़ खाद के इस्तेमाल के हवाले का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के हवाले से रियाज अजीम साहब की बातें सुनी। इंशाअल्लाह आप उनके मशवरों पर बात करेंगे तो आप भी भरपूर पैदावार लेने में कामयाब हो सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।